करने के लिए। और एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी और आ रही है। इस वक्त शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच जिन बटुकों को शिखा नोचकर मारपीट की गई थी, उनसे टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर उन्होंने खुलकर अपनी आपबीती सुनाई है। तो बता दें कि बटुक ने बताया कि यूपी के दरोगा ने उसके साथ मारपीट की थी, उसकी शिखा को नोचा गया था। ये बात कही जा रही है, ये बड़े आरोप। तो आपको याद होगा कि कई बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर डिप्टी सीएम ने उनके ऊपर फूल बरसाए थे, उनको तिलक लगाए थे, उन्हें सम्मानित किया था, उनके लिए खुद भोजन परोसा था। और अब बड़ी विश्रानंद लगातार सवालों के घेरे में हैं और ये पूरा विवाद माघ मेले के मौनी अमावस्या से शुरू होता है, जब संगम में स्नान के दौरान कुछ ऐसी घटना होती है जिसके बाद ही इस पूरे विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया है। आरोप ये लगे थे कि जब स्नान के दौरान शंकराचार्य संगम क्षेत्र जा रहे थे तो उसी दौरान उनकी पालकी को रोक दिया गया और इसके साथ जब वहां पर मौजूद बटकों ने, ब्रह्मचारियों ने विरोध किया गया तो उनकी शिखा को नोचा गया, उनके साथ मारपीट की गई। एक ऐसे ही ब्रह्मचारी हमारे साथ हैं। गुरुजी अपना नाम बताइए। वैष्णवानंद ब्रह्मचारी। गुरुजी, माघ मेले में उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से आप लोग के साथ मारपीट की गई थी और कहाँ मारपीट की गई थी, क्या कुछ हुआ, जरा हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। हम वही व्यक्ति हैं जिसका आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, शिखा नोचा गया। थोड़ा सा आप लोग ने ट्रेलर देखा, वही व्यक्ति हैं। और इस समय हम परमाराध्य भगवान के साथ हर साल की तरह इस साल भी स्नान के लिए गए थे, लेकिन हम लोग स्नान जैसे हम लोग उन्हीं के प्रशासन के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी उन्हीं के प्रशासन के 2 स्टार वाले एक ऑफिसर आए और महाराज जी को चलिए हमारा ड्यूटी लगा है, हम आप लोगों को स्नान करा के लाते हैं। तो गुरुजी ने हर साल के 9:05 में वहाँ से हम लोग उनका भी पट्टा, जैसे हमारा मठ का एक पट्टा है, उस पट्टा को उनके गले में पहना के उनके साथ में हम लोग स्नान के लिए हमेशा साल की तरह उनको आगे आगे करके वही रास्ता देते। मेले प्रशासन के ही पुलिस अधिकारी ने महाराज जी को लेके गए। जैसे हम लोग मेले में गए, जैसे हमारा एक संगम लोवर मार्ग जो वहाँ अपना शंकराचार्य आश्रम था, पंडाल था, वहीं से हम लोग 2 नंबर पुल के जस्ट सामने वहाँ उधर पार जाना था। वार ही हम लोगों का एक वो था जो बैरियर था, तो बैरियर में हम लोगों के वो लगा हुआ था, तो उन्हीं के प्रशासन जाके बात किए। उसके बाद प्रशासन ने खोला, जैसे खोले तो हम लोग निकल गए। वहां से निकलने के बाद संगम नोज मार्ग, जहाँ संगम स्नान से पूर्व ही जो मार्ग बना है, एक टावर बना हुआ है, वहाँ पे रोक दिया गया, वहीं रोका गया। क्योंकि मैं परमाराध्य भगवान का शिष्य और उन्हीं का धर्म दंड जो हम पकड़ के चलते हैं गुरुजी के आज्ञा और आशीर्वाद के, उन्हीं के मार्ग निर्देशन पे, तो हम लोग धर्मदंड पकड़े चल रहे थे। उतने में उन्होंने रुका गया, महाराज जी को आगे जाने के लिए रोक दिया गया। उसी समय जो हम लोग ने महाराज जी ने पूछा किस लिए रोक रहे हैं, तो यहाँ भीड़ भाड़ है, भागदौड़ है। उतने में इतना ही बोले, तो उतने समय ही तो हम लोगों को महाराज जी ने उतने बोलने पर महाराज जी ही जो बात किए, उसके बाद हम लोग रुक गए, वहीं पे बात करते रहे। बारंबार महाराज जी को कह रहे थे पालकी से उतरो, पालकी से उतरो, इतने ही कहे थे। उतने में फिर हम लोगों को महाराज जी ने 2-2.5 घंटे तक वही खड़ा किया रहे, लेकिन महाराज जी ने फिर बारंबार वो लोग 5 मिनट, हर 5 मिनट में जाए, संवाद करें, उसके बाद वो करें, ठीक है करके फिर हम लोग को कहाँ ले गए थे उसके बाद? वहीं उसके बाद हम लोग जैसे महाराज जी ने बोला, बारंबार उनको इतना बोलने पर फिर पालकी को जैसे हम लोग वापस हुए, उतने में जी हम लोगों को जो है रोक दिया गया। जो जैसे हमको वापस महाराज जी ने बोले वापस चलते हैं, उतने में हम लोगों को सीखा हमारा, जो हम लोग वापस जैसे मोड़ने लगे, वापस चलते हैं इस बिना स्नान करे, ये लोग ज्यादा वो कर रहे हैं मर्यादा को। तो हम लोगों का मेरा सीखा पकड़ के नोच के खींच के बंद रूम में ले गए, मारा गया। उतने में कितने पुलिस वाले थे जब आपके साथ मारपीट की जा रही थी, आपकी शिखा नोची जा रही थी? जी बहुत सारे थे, वो तो वीडियो में देखेंगे आप लोग। जी तो ज्यादा मारपीट की गई थी आपके साथ? वो तो वीडियो में ही देख रहे हैं आप लोग। जी जी
मारपीट की जा रही थी, आपकी शिखा नोची गई। आपके साथ कुछ और भी जो ब्रह्मचारी महाराज जी थे उनके साथ मारपीट हुई थी, शिखा नोची गई थी कि सिर्फ अकेले आप ही के? जी बहुत लोग थे, अब वो वीडियो तो देख ही रहे हैं हम लोग, अब क्या बता सकते हैं उसमें जी। ठीक है, तो देखिए ये वो बटुक हैं जिनकी शिखा को नोचा गया था, जिनके साथ मारपीट की गई थी। ये सब कुछ हुआ था माघ मेले के मौनी अमावस्या के दिन, जब संगम क्षेत्र में शंकराचार्य को स्नान के लिए रोक दिया गया था और इसके बाद वो धरने पे ही बैठ गए थे और इसके बाद इन बटुकों को वहां से ले जाया गया था जहां पर उनके साथ मारपीट की गई थी, उनकी शिखा नोची गई थी और बाकायदे जो इसका वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और इसी के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या वो सनातन विरोधी है, क्या वो ब्राह्मण विरोधी है, आखिर वो कौन पुलिस वाले थे जिन्होंने बटुकों की शिखा को नोचकर उनके साथ मारपीट किया। और बाकायदे देखिए आप बाद में मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक खुद अपने आवास पर बटुकों को बुलाते हैं और उनका एक तरीके से पूजन अर्चन करते हैं और कहीं न कहीं प्रायश्चित करने की कोशिश करते हैं। तो वो बटुक हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके साथ मारपीट की गई। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई आ रही है। बटुकों के आरोप जांच में सही पाए गए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पर बटुकों ने लगाए गंभीर आरोप, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है। ये सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं बटुकों की तरफ से वो सही पाए गए हैं। पुलिस जांच में ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त जांच चल रही है और ऐसे में पुलिस की तरफ से लगातार ये जांच की जा रही है और इस बीच ये बड़ी जानकारी जो कि मिल रही है जिसके मुताबिक जो भी आरोप लगाए गए हैं बटुकों की तरफ से अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर वो गंभीर आरोप हैं और ऐसे में पुलिस जांच में इन आरोपों की पुष्टि हुई है। ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से बटुकों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं उस पूरे मामले में ये बहुत बड़ी जानकारी है जो इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार इसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ में विनोद मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, पुष्टि हो जाना इन आरोपों की क्या मायने निकाले, क्योंकि इतने लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं जब से ये गंभीर आरोप बटुकों की तरफ से लगाए गए हैं और सियासत भी इन आरोपों में आ गई है, लेकिन अब ये जो जानकारी सामने आ रही है क्या कुछ है हमारे पास? देखिए, इस जानकारी से पहले कल आशुतोष महाराज जो इस पूरे मामले में शिकायतकर्ताओं के साथ थे जिन्होंने इनके आधार पर कोर्ट में जो मूव किया उन्होंने एविडेंसेस दिए, इस आधार पर एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई। आशुतोष महाराज ने कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें आरोपों की पुष्टि होती है। हालांकि हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स में आरोपों की पुष्टि की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो जांच करने वाली टीम है उसका मानना है, उसके जो सोर्सेज हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो आरोप बटुकों की तरफ से लगाए गए हैं उनकी पुष्टि हो रही है। तो अभी तक जो जांच बढ़ी है आगे उसमें इस बात की पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। सोर्सेज बात का दावा कर रहे हैं कि जो आरोप बटुकों ने लगाए थे, हालांकि बहुत ही सेंसिटिव। विरोध सवाल ये भी है कि अगर पुष्टि हो जाती है, आप कह रहे हैं कि ये जांच उधर जाती हुई नजर आ रही है पुष्टि की तरफ, तो क्या अगर पुष्टि होती है तो शंकराचार्य को जेल होगी, वो जाएंगे जेल? देखिए, अब बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल है कि क्या अगर अब शंकराचार्य को अब जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जो जांच कर रही एजेंसी है, जो पुलिस के अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में जांच में शामिल है, उनका कहना है कि आरोपों की पुष्टि हो रही है। अगर आरोपों की पुष्टि होती है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें उनकी अरेस्टिंग हो सकती है। पॉक्सो एक्ट का मामला है, कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में अगर आरोप सही पाए जाते हैं, उसकी पुष्टि होती है, एविडेंसेस इस बात को साबित करते हैं, तो उनको जेल जाना तय है और ऐसे में अब उनका बच पाना भी मुश्किल लग रहा है। हालांकि इसके पहले उन्होंने विनोद, ये कहा जा सकता है कि जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई शंकराचार्य के लिए कम नहीं हो रही है और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।